गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम हैं कि अपन गोलीय दर्पण दो प्रकार का था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उससे अपन प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके लिए कुछ नियम्स हैं जो अपन को देखने हैं। कुछ लाइट रेज है, कुछ प्रकाश की किरणें हैं जो आपतित होती है तो वो परावर्तित कैसे होती है वो सब अपन को देखना है आज। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। देखो, पहला तो है समांतर किरण, फोकसीय किरण, अभिलंब किरण और तिर्यक किरण। ठीक है, तो इनके बारे में अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अवतल दर्पण की। ये मान लो अवतल दर्पण है। ठीक है, ये होती है बच्चों मुख्य अक्ष, ये होता है ध्रुव। ठीक है, तो पहला तो ये है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, किसके? मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष यानी मुख्य अक्ष के जो समांतर आपतित प्रकाश की किरण होती है अवतल दर्पण पर, वो परावर्तन के बाद में कैसे जाती है वो अपन को देख। ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, ये लो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई। ये प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में बच्चों फोकल पॉइंट से निकलती है। कहां से निकलेगी? फोकल पॉइंट से। ठीक है, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी अवतल दर्पण में, वो परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से निकलेगी। ठीक है, ऐसे ही अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण की। मान लो ये उत्तल दर्पण है, ये है बच्चों मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है। ठीक है, तो इसके अंदर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण कैसे जाएगी? देखो, ये जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो अब ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई तो ये कैसे जाएगी? ऐसे। ठीक है, लेकिन जब अपन इसको पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, तो अपन को ऐसा लगता है, इधर से देखते हैं तो, कि अपन को फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो पहली तो है समांतर किरण, मुख्य अक्ष की जो समांतर आपतित होती है, तो वो क्या होगा? अवतल दर्पण में तो क्या होगा? फोकस बिंदु से निकलेगी। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से निकलती है। और अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये तो है फोकस, मुख्य अक्ष की जो समांतर प्रकाश की किरण होती है वो कैसे निकलती है वो सब। ठीक है, याद रहेगा अवतल में तो क्या होगा? फोकस बिंदु से निकलेगी, और इस दर्पण, ये दर्पण क्या करता है? इनको अलग अलग दिशा में फैला देता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इधर चली जाएगी, तो इसको अपन पीछे बढ़ाकर देखते हैं तो ये फोकस बिंदु पर मिलती है, मतलब फोकस बिंदु से आती हुई अपन को प्रतीत होती है। तो पहला तो याद रखना है कि जो समांतर जाएगी वो फोकस बिंदु से निकलेगी। ये तो हुई पहले नियम की बात। अब बात करते हैं दूसरा नियम, फोकसीय नियम। ठीक है, ये क्या है? देखो, ये क्या बोला है? देखो, फिर मैं लिखता हूं, मान लो ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये है बच्चों मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है। ठीक है, अब ये बोला है फोकसीय किरण, यानी जो प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है वो परावर्तन के बाद में कैसे जाएगी। तो देखो, मान लो ये फोकस है, ये इस अवतल दर्पण का फोकस है, इससे कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है, ऐसे आपतित हुई दर्पण पर। ठीक है, अब ये परावर्तन के बाद में कैसे निकलती है? तो बच्चों, फोकस बिंदु से जो प्रकाश की किरण आती है वो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, यानी ऐसे आपतित हुई, अब परावर्तन के बाद में क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो पहली तो क्या थी कि समांतर थी, वो तो फोकस बिंदु से जा रही थी, और फोकस बिंदु क्या हो रही है? समांतर हो रही है, दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ये मुख्य अक्ष बच्चों ये ध्रुव है। ठीक है,
अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऐसा है बच्चों कि जैसे मान लो ये कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर ऐसे आपतित हो रही है, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर आपतित होती है ऐसे, ठीक है, वो परावर्तन के बाद में क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। ठीक है, तो इसमें ये है, ठीक है, जो फोकस बिंदु की ओर आपतित होगी वो परावर्तन के बाद में क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी ये हुई, पहली तो समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, वो फोकस बिंदु से निकलेगी, और जो फोकस बिंदु से आपतित होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी प्रकाश की किरण की। तीसरी प्रकाश की किरण आप लोगों को दे रखी है अभिलंब किरण। अभी अभिलंब किरण कौन सी होती है वो देखते हैं। देखो अभिलंब किरण कौन सी होती है, ये मुख्य अक्ष है। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया पहले भी, अपन लोगों ने देखा था जब बात हो रही थी समतल दर्पण की, तब अपन लोगों ने देखा जैसे ये समतल दर्पण है, ठीक है, तो समतल दर्पण पर जो प्रकाश की किरण ऐसे लंबवत आपतित होती है बच्चों, वो परावर्तन के बाद में कैसे जाती है, तो वो परावर्तन के बाद में कैसे जाती है, वापिस उसी पाथ पर लौट जाती है। इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था एंगल I इजिकल टू 0 और एंगल R इजिकल टू 0। ठीक है, तो जो अभिलंबवत आपतित हो रही थी वो वापिस वैसे ही लौट रही थी। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बच्चों जो वक्रता केंद्र होता है ना, जो दर्पण का वक्रता केंद्र होता है उसको अपन मान, उससे जो प्रकाश की किरण आपतित होती है उस प्रकाश की किरण को अपन ऐसे मानते हैं कि वो दर्पण पर क्या आपतित हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है। ठीक है, यानी जो वक्रता केंद्र होता है गोलीय दर्पण का, उससे जो प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो अपन ऐसा होता है कि वो इस दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है। तो लंबवत आपतित होती है तो क्या होता है, वापिस वैसे ही लौटती है, वो समतल दर्पण में यही था। ऐसा ही किसमें होगा, जो लंबवत आपतित होगी वो वापिस वैसे ही लौट जाएगी। यानी वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वो वापिस उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, ऐसी बात करते हैं अपन इसकी। ये लो, इसमें भी क्या होगा कि जो मान लो ये प्रकाश की किरण है जो वक्रता केंद्र की ओर आपतित हो रही है, वक्रता केंद्र है मान लो इसका दर्पण का, तो जो ऐसे आपतित हुई ये परावर्तन के बाद में क्या होगा, ऐसे वापिस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये है तीसरा नियम कि जो वक्रता केंद्र से, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में वापिस उसी पथ पर लौट जाती है, और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में वापिस उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, अब लास्ट है फोर्थ, इसकी बात करते हैं। फोर्थ क्या है, देखो ये देखते हैं। फोर्थ है तिर्यक किरण। अब ये तिर्यक किरण कौन सी है, देखो अपन ने समतल दर्पण के अंदर देखा था, ये समतल दर्पण है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रकाश की किरण ऐसे तिर्यक आपतित हो रही थी तो वो परावर्तन के बाद में ऐसे लौट रही थी। ये इसका अभिलंब है, ये कोण I था, ये कोण R था, तो परावर्तन के नियम से क्या था, कोण I बराबर कोण R, यानी जितने कोण पर आपतित हो रही थी वापिस उतने ही कोण से क्या हो रही थी, परावर्तित हो रही थी। ऐसा ही बच्चों अवतल दर्पण के अंदर है, जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये बच्चों ध्रुव है। अब इसके अंदर जो मुख्य अक्ष यानी ध्रुव पर जो प्रकाश की किरण जितने कोण पर आपतित होती है वो वापिस उतने ही कोण से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। यानी ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा, यानी जितने कोण से आपतित होगी वापिस उतने ही कोण से क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, ऐसा इसके अंदर है। उत्तल दर्पण की बात कर लो, ये लो उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, तो जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण से क्या होगी, परावर्तित होगी। यानी ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। जैसे ये 30 डिग्री पर आपतित हुई तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बच्चों 4 नियम थे
जो आप लोगों को याद रखने हैं। प्रतिबिंब निर्माण के समय ये नियम काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। अगर ये आप लोगों को नहीं पता है ये नियम, तो आप लोग प्रतिबिंब निर्माण नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो अपन बात करते हैं पहले की, वापिस एक बार देखो, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है। देखो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से निकलती है। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फिर है फोकस की किरण, कि जो प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर आपतित होती है, फोकस बिंदु से आपतित होती है, वो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ऐसा ही उत्तल दर्पण के अंदर है कि मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर तीसरी है अभिलंब किरण, यानी वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात वापिस उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक है, लास्ट है तिर्यक किरण। अब तिर्यक किरण कौन सी होती है, यानी जितने कोण पर आपतित हुई उतने ही कोण से वापस क्या हो गई, परावर्तित हो गई। क्यों, क्योंकि परावर्तन का नियम है अपने पास, कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये है बच्चों गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। आप लोग अच्छे से इनको एक बार बना करके देखना अलग अलग ऐसे कॉपी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कौन कौन सी स्थिति होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा कल। थैंक यू।